संगति का जहर। दृश्य 1। पंचायत का आरोप। गांव के चौराहे पर खाप पंचायत। मुखिया हरदयाल सिंह, लगभग 58, लाल पगड़ी, मूछों पर ताव, हाथ में लाठी, ऊंची चौकी पर। पंचगण सुखदेव, मोतीराम, फतेह सिंह और बलदेव उनके दोनों ओर। भीड़ में नवयुवक सुमित, 24, साफ सुथरा कुर्ता, चेहरे पर तीखापन, खड़ा है। उसके साथ 2 और युवक, रिंकू और मिट्ठू, जिन्हें गांव के बदमाश समझा जाता है, हाथ बंधे खड़े हैं। हरदयाल सिंह, लाठी पटककर गांव वालों। आज इस पंचायत में एक बड़ी बुराई पर चर्चा होगी, बुरी संगति, यानी दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाना। आरोपी है हमारे गांव का लड़का सुमित। सुखदेव पंच, हाँ। यह सुमित शहर से लौटा तो सीधा रिंकू और मिट्ठू के साथ घुल मिल गया। ये दोनों तो पहले से नशेड़ी और चोर हैं। सुमित ने इन्हें और बिगाड़ दिया, साथ में शराब पीना, देर रात तक जुआ खेलना और लड़कियों को फप्तियां कसना। यह सब सुमित की बुरी संगति की वजह से हुआ। मोतीराम पंच, पिछले हफ्ते इन तीनों ने मिलकर बाग से सब्जियां चुराईं, फिर पुलिस से बचने के लिए झूठी गवाही दी। सुमित सबसे पढ़ा लिखा है, उसने इन दोनों को भ्रष्ट किया। सजा मिलनी चाहिए, सुमित को गांव से निकाला जाए और रिंकू मिट्ठू को 1 माह का कठोर श्रम। भीड़ में रिंकू और मिट्ठू डरे हुए हैं। सुमित एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2। सुमित का सच। सुमित शांत लेकिन आग उगलती आवाज में, हरदयाल सिंह जी, आप कहते हैं मैंने रिंकू और मिट्ठू को बिगाड़ा। तो पहले यह बताइए, रिंकू का बाप, जो आपका अपना बंधु है, नशे का धंधा कब से कर रहा है? मिट्ठू के बड़े भाई, जो फतेह सिंह पंच के यहाँ काम करता है, ने चोरी का सामान बेचने में मिट्ठू को कब से लगा रखा था? फतेह सिंह पंच असहज होकर इधर उधर देखता है। हरदयाल सिंह चिल्लाते हुए, यह सब बेकार की बातें हैं, तू अपना जवाब दे। सुमित, मैं जवाब दे रहा हूं। रिंकू और मिट्ठू पहले से ही गलत रास्ते पर थे, उनके अपने घरों ने उन्हें बिगाड़ा, पंचायत ने उन्हें अनदेखा किया। मैं उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें शहर में काम दिलवाया, और हाँ, जो सब्जियां चुराने का आरोप है, वह सब्जियां उस बाग की थीं जो पंचायत ने अवैध रूप से कब्जाई थी। हम सिर्फ अपना हक ले रहे थे। सुखदेव पंच, गुस्से में, यह झूठ है, तुम तीनों चोर हो। सुमित ठंडी मुस्कान के साथ, तो सुखदेव चाचा, आपके बेटे ने पिछले महीने स्कूल की परीक्षा में नकल करवाई और आपने प्रिंसिपल को पैसे देकर मामला रफा-दफा कर दिया। वह भी बुरी संगति नहीं है। आपका बेटा तो दूसरों को नकल करना सिखा रहा है, पूरी क्लास बिगाड़ रहा है। इस पर पंचायत ने कुछ क्यों नहीं कहा? भीड़ में हलचल। हरदयाल सिंह बीच बचाव करने की कोशिश करता है। दृश्य 3। असली बुरी संगति किसकी? हरदयाल सिंह, लाठी उठाकर सुमित, तू पंचायत को बदनाम कर रहा है। तुझे सिर्फ अपनी सजा की फिक्र करनी चाहिए। सुमित एक कदम और आगे, मैं सजा से नहीं डरता। मैं डरता हूं तो इस बात से कि जो लोग पंच कहलाते हैं, वही असली बुरी संगति चलाते हैं। आप सबने मिलकर गांव के युवाओं को 2 हिस्सों में बांट रखा है, अपने बेटों को शराब, जुआ, रिश्वतखोरी की छूट और गरीब बेटों को चोर-उचक्का कहकर बदनाम। वह रिंकू और मिट्ठू की ओर इशारा करता है। सुमित, ये दोनों बचपन से मेरे साथ खेले। इनके पिता आपके खेतों में मजदूरी करते हैं। इन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया, क्योंकि आप चाहते थे कि ये हमेशा आपके किस्से कहानी सुने और आपकी गायें चराएं। जब ये बड़े हुए तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था, न पढ़ाई, न काम, न इज्जत। तो ये गलत राह पर चल पड़े और मैंने इन्हें उठाने की कोशिश की। बलदेव पंच, टोकते हुए, उठाने की कोशिश?
तुमने इनके साथ शराब पी, जुआ खेला। सुमित तीखे स्वर में, बलदेव चाचा, शराब की बोतल मैंने नहीं पी, मैंने उसे फोड़ दिया। जुआ मैंने नहीं खेला, मैं उन्हें उठाकर ले गया। हाँ, मैं उनके साथ बैठा, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें बिगाड़ूं, बल्कि इसलिए कि वे मुझसे सीखें कि गलत काम छोड़ा जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने देखा, एक पढ़ा लिखा लड़का दो नशेड़ियों के साथ, और तुरंत लगा दिया कि सुमित बुरी संगति में है। असली बुरी संगति तो वह है जो आप चलाते हैं, गरीबों को गलत काम करने के लिए मजबूर करना, फिर उन्हें सजा देना और अपने बच्चों को बचाना। रिंकू अब रोते हुए बोल उठता है, सुमित भैया ने हमें दवा छुड़वाई, हमें सिलाई सिखाने के लिए ले गए, सच कह रहे हैं वो। दृश्य 4, न्याय की मांग। हरदयाल सिंह और पंचगण अब घिर चुके हैं। भीड़ का मिजाज बदल चुका है। सुमित, पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, बुरी संगति का असली मतलब है कमजोरों को गलत राह दिखाना, नादानों को बहकाना, गरीबों का इस्तेमाल करना। यह काम हमारे पंच और मुखिया करते हैं रोज। वे गरीब युवाओं को अपने झगड़ों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शराब पिलाकर वोट मांगते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बुरी संगति में फंस गए बेचारे। वह सीधे हरदयाल सिंह की ओर मुड़ता है। सुमित, मेरी मांग है, पहली, रिंकू और मिट्ठू के खिलाफ सभी आरोप वापस लिए जाएं। उन्हें मौका मिले पढ़ने, काम करने, इंसान बनने का। दूसरी, पंचायत के हर उस सदस्य पर जांच हो जिसने कभी किसी युवा को गलत काम के लिए उकसाया, चाहे वह चुनाव हो, जमीन का झगड़ा हो या नशे का धंधा। तीसरी, गांव में युवाओं के लिए एक केंद्र बने जहां वे सीख सकें, खेल सकें, काम सीख सकें, ताकि किसी को बुरी संगति की जरूरत ही न पड़े। हरदयाल सिंह, अब पसीज करिए, ये सब करना इतना आसान नहीं। सुमित, आखिरी बार आगे बढ़कर, और आसान है गरीब लड़कों को अपराधी बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करना। मैंने 10 मिनट में सबके सामने सच रख दिया। अगर आपने 10 दिन में ये तीनों मांगे नहीं मानी तो मैं अदालत जाऊंगा, आपके खिलाफ, आपकी पूरी व्यवस्था के खिलाफ। मेरे पास हर बात के सबूत हैं, फोटो, वीडियो, दस्तावेज। अब फैसला आपका है, सुधरना है या सजा भुगतनी है। सुमित रिंकू और मिट्ठू को अपने साथ लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। हरदयाल सिंह की लाठी हाथ से गिर जाती है। पंचगण सिर झुकाए बैठे रह जाते हैं। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। बुरी संगति का सबसे बड़ा अड्डा अक्सर वहीं होता है जहां ताकत और पैसा हो। कमजोरों को गलत राह पर धकेलना, फिर उन्हें सजा देना, यह दोहरा पाप है। असली न्याय तब होगा जब हर युवा को सही राह चुनने का मौका मिले और हर गलत राह दिखाने वाला, चाहे वह पंच ही क्यों न हो, जवाबदेह हो। संगति सुधारो, समाज सुधरेगा।